जय श्री राम दोस्तों। चाहे बाहर 45 डिग्री की तपती गर्मी हो या बारिश की वजह से पानी भर गया हो, चाहे आंधी चल रही हो या फिर पोल्यूशन ज़्यादा हो, चाहे दिन हो या फिर रात हो, आज इस कन्वीनियंस के ज़माने में हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने घर के कंफर्ट में जो चाहें वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो ये काम करते हैं? कभी चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखा है? ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बुलाया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सर्वे के अनुसार ऑन एवरेज एक गिग वर्कर हमारे देश में 69 आवर काम करता है एक हफ्ते में। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। कमाल की बात यह है कि एक एवरेज गिग वर्कर की क्वालिफिकेशंस बेहतर हैं दूसरे वर्कर्स के कंपैरिजन में, फिर भी एक गिग वर्कर 18,000 महीने के कमाता है इतने काम करके भी। आज की इस वीडियो में आइए दोस्तों इस गिग वर्कर प्रोफेशन को गहराई से समझते हैं। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, GIG, इसका मतलब होता है एक टेम्परेरी जॉब या फिर परफॉर्मेंस एक्ट। दोस्तों पहली बार इस गिग शब्द का उपयोग टेम्परेरी पेड जॉब के लिए किया गया था सन 1952 में, जब एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर जैक केरुएक ने एक आर्टिकल लिखा था कैसे उन्हें रेल रोड में ब्रेकमैन के तौर पर काम करने के लिए एक गिग मिली थी। अब वैसे तो इस गिग इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है सर्विस बेस्ड गिग और दूसरी है नॉलेज बेस्ड गिग। सर्विस में आ गए लो टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स, और नॉलेज में आ गए हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि कंसल्टेंट्स और डाटा साइंटिस्ट। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स हमें बताता है कि इंडिया का ऑनलाइन लेबर मार्केट में 24% शेयर है, यानी कि इंडिया दुनिया में नंबर 1 देश है इस मामले में। वैसे तो इन वर्कर्स को कंपनी के द्वारा कई नाम दिए जाते हैं, जैसे कि कोई बाइक टैक्सी वाली कंपनी इन्हें कैप्टन के नाम से बुलाती है, कोई इन्हें एक्सपर्ट बुलाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज इन्हें पार्टनर्स के नाम से बुलाती है। आमतौर पर किसी बिजनेस में पार्टनर का मतलब होता है कोई इंसान आपके साथ काम करेगा और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उन्हें शेयर किया जाएगा। लेकिन क्या इन गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ भी होता है? गिग वर्कर्स को काम करने के लिए जो बाइक खरीदनी होती है वो उन्हें खुद के पैसों से खरीदनी पड़ती है। पेट्रोल का जो खर्चा आएगा वो भी अपनी जेब से भरना होता है। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं भरा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। आमतौर पर जितना भी पैसा एक ड्राइवर कमाता है एक दिन में, उसका 40% तो पेट्रोल और डीजल में ही खर्च हो जाता है, और ज्यादातर ड्राइवर्स ऑन एवरेज 12 से 14 घंटे काम करते हैं एक दिन में। इन वर्कर्स के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं वो इन्हें एम्प्लॉय नहीं मानती, क्योंकि अगर वो इन्हें एम्प्लॉय मान लेती है तो कंपनी को इनके हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा। अगर वर्क से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर आती है, और कंपनी को इन्हें मिनिमम वेज भी देना होगा। एक और शॉकिंग बात यह भी है कि अगर ये वर्कर्स एक महीने में अपनी 5 राइड्स कैंसिल कर देते हैं या फिर इनके अकाउंट पे इनकी रेटिंग 4.5 से कम हो जाती है तो फिर इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताई ये बाकी देश भी फेस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आपको इन गिग वर्कर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप कुणाल कामरा की ये वाली डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। और आखिर में हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से आप ऑर्डर लेने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते हैं उसी तरीके से अपने दिल का दरवाजा भी खोलिए। प्लेस ऑर्डर से लेकर यूर ऑर्डर हैज बीन अराइव्ड के बीच का जो सफर है उसे इमेजिन कीजिए। बाय डिफॉल्ट अगर काम सेटिस्फाइड रहा तो इन्हें 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। अगर आपके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो बेहतर ये होगा कि आप कंप्लेंट करने के बजाय उस डिलीवरी बॉय को ही अपनी प्रॉब्लम बताएं, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। तो अगली बार जब भी आप किसी डिलीवरी बॉय को रेटिंग दो तो उसे 5 स्टार से कम रेटिंग मत देना, क्योंकि आपकी एक रेटिंग से किसी का घर चलता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।